नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे और एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो है अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पास आ चुका है, इसलिए हम जो है दिल्ली पुलिस के लिए जीके क्वेश्चन करेंगे, वो भी वन लाइनर। तो भाई आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी के ऊपर। इसी के साथ भाई चलो जल्दी से करते हैं भाई अपना जो जीके है दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन वन में पूछ लिया दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है। तो दिल्ली का क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली की जनसंख्या पूछ ली 2011 के अनुसार कितनी है। तो 1.67 करोड़ जो है वो दिल्ली की जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है प्रश्न तीन, दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है। तो दिल्ली की मुख्य भाषा भाई एक नहीं है, दिल्ली की मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी, ये जो है दिल्ली की मुख्य भाषा है। नेक्स्ट है देश की राजधानी का नाम। देश की राजधानी का नाम हो जाएगा दिल्ली। 5 पर है दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो दिल्ली में लोकसभा की सीटें जो हैं वे हैं 7। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो भाई दिल्ली में विधानसभा की जो सीटें हैं वो तो 70 हैं। और विधानसभा कौन सी है, दिल्ली में जो एक सदनीय जो है विधानसभा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, राज्य सभी की कितनी सीटें हैं। भाई इसमें पूछ लिया, इसमें थोड़ी मिस्टेक है भाई टाइपिंग में। इसने पूछ लिया दिल्ली में जो राज्यसभा की सीटें हैं वह कितनी हैं। तो दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है। तो दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, दिल्ली की साक्षरता दर पूछ ली, इसने कितनी है। तो दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है, दिल्ली की साक्षरता दर है 86.34%। दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं, इसने भी 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। दिल्ली में कितने ज़िले हैं। तो दिल्ली में 12 ज़िले हैं। नेक्स्ट है दिल्ली का लिंगानुपात कितना है। दिल्ली का लिंगानुपात है 866 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली अपना यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो सामावर्ती राज्य कौन सा है। जो भी सामावर्ती राज्य पूछ लिए, जो सीमावर्ती हैं, जो इसकी सीमा लगती है दिल्ली से, वो कौन से राज्य हैं, वह हो जाएगा एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा। नेक्स्ट पूछ लिया दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है। जो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है वह कितना है, वह है 11,289 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 15 पर पूछ लिया खटोली युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो खटोली युद्ध जो हुआ था वह राणा सांग और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया। जो सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है उसका उद्घाटन जो है किस विश्वविद्यालय में किया गया था। तो उसका उद्घाटन किया गया था वाराणसी विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है 17 में पूछ लिया सिंधु नदी के जल से कितने राज्य लगते हैं या कितने राज्यों को उससे फ़ायदा होता है। तो सिंधु नदी के जल से जो है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब को जो है फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, भारत संविधान का पहला संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 को हुआ था। नेक्स्ट पूछ लिया डायनमो का मुख्य काम क्या है। जो डायनमो है उसका मुख्य काम क्या है। उसका मुख्य काम है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है अगरतला किस राज्य की राजधानी है। तो अगरतला जो है त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। वर्ल्ड एनजीओ कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एनजीओ 27 फरवरी को मनाया जाता है। जो रूस की जो विमान सेवा है उसको एरोफ्लोट कहा जाता है। एरोफ्लोट जो है वो किसको कहा जाता है, रूस की विमान सेवा को। नेक्स्ट है किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह की थी। जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी शुरुआत मोदी जी ने कहाँ से की थी, वो की थी गोरखपुर से। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन कौन थे। जो एम एस स्वामीनाथन हैं वह कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हरित क्रांति में एक अच्छा योगदान दिया था। नेक्स्ट 25 पूछ लिया आज़ादी के बाद गांधी जिनकी हत्या किस वर्ष हुई थी। भाई इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे भी है, गांधी जी की मृत्यु होगी भी यहाँ पे। जो है भाई आज़ादी के बाद गांधी जी की जो हत्या है वह किस वर्ष हुई थी, 1948 को हुई थी। नेक्स्ट है अपने पास
वेग किस तरह की राशि है? तो वेग जो है अपनी वो एक क्या है, वो सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, दुनिया का कौन सा तत्व सबसे लेस सक्रिय है? तो दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय है? वह हो जाएगा अपना शीशा जो है वो सबसे लेस सक्रिय है। दंड यात्रा की शुरुआत पूछ ले तो 12 मार्च 1930 को हुई थी। अष्टप्रधान जो है किस मंत्रिमंडल का नाम था? तो यह किस मंत्रिमंडल के प्रधान का नाम था? यह था शिवाजी के, जो शिवाजी थे उनके मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। 30 नंबर पे है, कर्नाटक राज्य एक बहुचर्चित त्योहार के नाम बताइए। जो कर्नाटक राज्य है उसमें एक बहुचर्चित त्योहार है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उगादि। नेक्स्ट है, जो टेबो मोनेस्ट्री है वो कहाँ पे है? तो टेबो मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट पूछ लिया इसने, भारत संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्राविधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो है 19A में है, आर्टिकल 19A में है। नेक्स्ट है 33, मजहब नहीं सिखाते आपस में गैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा था? तो इस पंक्ति को किसने कहा था? इस पंक्ति को कहा था इकबाल जी ने। नेक्स्ट है 34 नंबर, सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सांपों के देश के नाम से जो है ब्राज़ील जो है वो प्रसिद्ध है। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया देश का जो राष्ट्रीय पशु है वह कंगारू है। आगे पूछ लिए, जो कोहिमा है, कोहिमा वो नागालैंड देश की क्या है? राजधानी। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट पूछ लिया, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल जो विजय दिवस है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत का कौन सा बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो जो मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसने पूछ लिया भाई, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है वहाँ पर क्या पाई जाती है? भारत की सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, ये पूछ लिया, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे बना है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बना है? यह बना है सहारनपुर में बना है उत्तर प्रदेश में। क्या? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। आगे पूछ लिया, सलमान रशीद जी के एक चर्चित लेख का नाम बताइए। जो सलमान रशीद हैं उनके लेख का एक प्रसिद्ध लेख का एक नाम बताना है, तो वह क्या हो जाएगा? सैटेनिक वर्सेज। नेक्स्ट है 42 में क्या है? भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती की सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी? तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है भारत में खेती और सिंचाई की जो है प्राथमिकता दी गई थी? तो यह दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है 43, आर्यभट्ट के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो आर्यभट्ट जो है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? वो क्या थे? वो एक क्या थे? वो एक गणितज्ञ थे। और आर्यभट्ट ने जो है पूरी दुनिया को शून्य दिया था, जिसके आज जो है जितने भी कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन चलते हैं वो सभी इस शून्य की बदौलत चलते हैं। नेक्स्ट है 44, अभिज्ञान शुकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना थी? जो अभिज्ञान शुकुंतलम है वह किस महान व्यक्ति की रचना थी? तो यह थी कालिदास जी की रचना थी। नेक्स्ट है जयसमंद झील। जो जयसमंद झील है किस राज्य में है? तो जयसमंद झील जो है राजस्थान में है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यहीं पर था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था इसका। नेक्स्ट है 45, विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइए। जो विनोबा भावे हैं उनके एक प्रसिद्ध कथन का नाम क्या हो जाएगा? जय जगत जो है विनोबा भावे के एक प्रसिद्ध कथन का नाम हो जाएगा। 46 है, प्रश्न नंबर 46 में क्या पूछ लिया? प्रश्न नंबर 46 है, नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत का नाम बताइए। तो नमक उत्पादन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है समुद्र का पानी। नेक्स्ट है 47, अभ्रक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? जो अभ्रक है उसका उत्पादन पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो चीन देश है
वो करता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम भाई द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम, जिसे हम केजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट पर्सन है अपना भी। इसमें क्या है, जो विनिपेग झील है वह किस देश में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विनिपेग जो झील है वह कहाँ पे है, वह कनाडा में उपस्थित है। तो आज के ये थे अपने 50 क्वेश्चंस जो थे दिल्ली पुलिस वन लाइनर की तरफ से भाई, ये हमारे सभी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो भाई जल्द ही आपके सामने होगा। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो है आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए है, अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वह काम नहीं करता है तो क्या करेंगे आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से क्या है आपको डायरेक्ट जो है पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो हैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि आपके ऊपर ही आपके घर परिवार वालों की उम्मीद टिकी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हों, आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।